प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और एक ने लगाया है, यानी ए ने 40,000, दूसरे ने 20,000 और तीसरे ने 12,000 इन्वेस्ट किए और उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली शेयर करेंगे। यानी जो भी प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा बराबर बराबर। नेट प्रॉफिट फॉर 2022 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट नहीं लिया तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 20,600। शो द अमाउंट ऑफ ईच पार्टनर। तीनों के जो प्रॉफिट है वो बताएं, अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया तब, और जब इंटरेस्ट 5% चार्ज किया जाए तब। ठीक है, तो इस सवाल के 2 पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में तो हमने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो वो बिफोर चार्जिंग वाला आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट। तो ए पार्ट में क्या है जी? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है। तो ए को कितना मिलेगा? 21,600 है ना, इक्वली डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड कर दें, या पहले डिवाइड कर लें और फिर सबको बराबर बराबर दे दें। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200। ऐसे ही 20 शेयर जो बी का हिस्सा है, बिल्कुल सिंपल सा, सही मतलब सेम छापा ही है। 3 हिस्सों में बराबर बराबर जो डिवाइड करना है, तो बस जो प्रॉफिट है उसको 3 हिस्सों में 3 से डिवाइड करने से आ जाएगा। तो ये आ गया बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल। अब दूसरा है जी, हमने इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो उसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमने इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने शुरू किया था उसी तरह सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर हम प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है, वहाँ जैसे लिखा था वैसे इधर भी लिखेंगे बैलेंस बी डी, क्योंकि ये इनकम होती है, क्रेडिट साइड पे आती है, बैलेंस बी डी। ये है 21,600। ठीक है, तो अब पहले इंटरेस्ट दे देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट दिया गया है सवाल में 5% के लिहाज से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, ए का जो कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट। अब ए ने कितने पैसे लगाए हैं जी? 40,000। उस पर ले लेना 5%, यानी 5/100। 2 ज़ीरो काट दें, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 2,000। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बी और इसी तरह सी निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी के कैपिटल पे इंटरेस्ट। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है? 20,000, तो उसको भी 5% दे देंगे। 2 ज़ीरो काट दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,000। ठीक है, ऐसे ही सी का निकाल लें, बिल्कुल सेम। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, सी के कैपिटल पे इंटरेस्ट। सी ने कितना लगाया? 12,000 मल्टीप्लाई 5%, ये आ जाएगा 600। ठीक है, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट निकाल के जो प्रॉफिट आ जाएगा उसको हमने 3 हिस्सों में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ,
ये जो प्रॉफिट है वो लिख लेता हूँ, बड़ी साइड है दोनों तरफ 21,600। अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो वो बाकी प्रॉफिट लिख लेंगे। 21,600 माइनस 2,000 माइनस 1,000 माइनस 600, तो ये आ गया हमारे पास 18,000। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, इधर लिख देना है। सही है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट वर्किंग वन। ये जगह थोड़ी है इसलिए मैं इसको नीचे करने लगा, उसको मैंने वर्किंग का नाम दे दिया। ठीक है। एज प्रॉफिट इज इक्वली डिवाइडेड, क्या करना है, इक्वली डिवाइडेड। सो एज 3 पार्टनर्स, क्योंकि 3 पार्टनर हैं तो जो प्रॉफिट है वो कितना है, 18,000। 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,000, यानी हर किसी को कितना मिलेगा। ठीक है, ईच विल गेट, हर किसी को मिलेगा 6,000, बस वहाँ लिख देना अब। ठीक है, तो ए को भी 6,000, बी को भी 6,000 और सी को भी, तो ये टोटल इधर आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इसने कहा कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमने सिंपल 3 से डिवाइड कर देना है सबको और जवाब दे देना। और दूसरे में यह है कि बैलेंस बीडी, उसके बाद पहले इंटरेस्ट ले लिया तीनों के कैपिटल्स के ऊपर 5%, और फिर सिंपली जो प्रॉफिट बचेगा ये माइनस करके इसमें से ये माइनस कर लेना है, जो बचेगा वो यहाँ लिख के फिर उसको 3 पे डिवाइड करके तीनों को दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3।